हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक क्लासेस। आई एम अजीत कुमार और आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का एक नया वीडियो, जिसमें आप लोगों का सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और देखिए, मेरा ये पहला वीडियो क्वेश्चन है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका है कि इस टाइप का जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटर फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहला जरूरी। तभी आप लोग इसको बढ़िया से बना पाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह इसको सॉल्व करें जब तक आपका फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एन थीटा डी थीटा। तो आपका फॉर्मूला इसका होता है, इसमें इसके लिए कॉस थ्री ए बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है, कॉस थ्री कॉस पे पावर थ्री एन थीटा। तो यहाँ पे भी है आपका 4 कॉस पे पावर थ्री। तो पहले इसको इधर कर लेंगे। यहाँ से देखिए, कॉस थ्री ए ये इधर आएगा तो प्लस में कॉस ए, और ये इंटू में है इसके साथ, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर आएगा तो फिर कॉस क्यू ए आपका यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब आप इसका सिर्फ फॉर्मूला इसको जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब यही देखिए ये आपका सिंपल में आ गया तो ऊपर वाला को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और नीचे वाला तो आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे। इसलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, फार्मूला के मीन्स फार्मूला जो होता है उसी टाइप पे इसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसलिए यहाँ से मैंने कॉस थ्री ए प्लस थ्री कॉस ए, तो देखिए कॉस थ्री ए की जगह आपका क्या है, एन थीटा। तो एन थीटा हम लिखेंगे, प्लस है तो प्लस थ्री, कॉस ए है फिर यहाँ पे तो कॉस सिर्फ एन थीटा। यहाँ पे थ्री था तो थ्री एन थीटा हुआ, यहाँ सिर्फ ए है तो एन थीटा हुआ, और बाई में ये आपका 4 रहेगा और डी थीटा तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए डी थीटा साथ में चलेगा। तो 1/4 यानी 1/4 यहाँ से मैं इसको कॉमन लिया, बाहर कर लिया इंटीग्रेशन। यहाँ से देखिए ये आपका इंटीग्रेशन है कॉस थ्री एन थीटा प्लस थ्री कॉस एन थीटा। तो यहाँ से डी थीटा होगा इंटू में इसके साथ, और फिर सबको पार्ट बाय पार्ट अलग करेंगे। तो बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे और इंटीग्रेशन कॉस थ्री एन थीटा, ये डी थीटा इसके साथ होगा, फिर प्लस थ्री आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन कॉस थ्री एन, यहाँ पे थ्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एन थीटा दिया हुआ है तो एन थीटा होगा और डी थीटा। ठीक है, यहाँ से ये थ्री था तो थ्री आपका कांस्टेंट हो गया और ये ब्रैकेट, तो फिर 1/4। ये देखिए इंटीग्रेशन कॉस थ्री एन थीटा डी थीटा है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, थ्री एन थीटा, तो हम लोग भी थ्री एन थीटा लिखेंगे। और जब भी जिसके सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यानी थीटा के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका गुणनफल कितना है, यानी उसके साथ गुणांक में है जो कितना है, थ्री एन, तो थ्री एन को नीचे लिखेंगे। कोई भी गुणांक हो इंटीग्रेशन में उसको नीचे हम लोग लिखते हैं। यदि अब देखिए, अब जहाँ पे सिर्फ एक्स होता है या एक्स होता है या वाई होता है या थीटा होता है, सिर्फ थीटा होता है, तो वहाँ पे आपका वन इंटू में होता है, तो वन यदि सिर्फ यहाँ पे नीचे आप वन लिखेगा तो वन का तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं होता है, मीन्स नीचा 4 हमने लिखा और 4/1 लिखेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है 4 रहता है तो बेटर होता है, क्योंकि वन तो ऑलरेडी आपका होता ही होता है, आप लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग पिछला जो वीडियो कर रहे थे उसमें कोई में भी बहुत सारा क्वेश्चन था जिसमें नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे थ्री एन थीटा लिखे, प्लस थ्री तो रहेगा ही आपका, फिर इंटीग्रेशन कॉस एन थीटा डी थीटा है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कॉस के लिए साइन लिखा, तो फिर यहाँ भी कॉस है तो साइन लिखेंगे, साइन एन थीटा, और फिर बाई में क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ एन होगा, क्योंकि यहाँ पे एन थीटा था तो थीटा के लिए सिर्फ एन गुना है यहाँ पे, और यहाँ थ्री एन था तो थ्री एन लिखे, यहाँ एन है तो सिर्फ एन लिखेंगे। फिर 1/4 यहाँ पे देखिए, सिर्फ एन इसमें से कॉमन ले लीजिए, दोनों में एन है तो एन सिर्फ आप कॉमन ले लीजिए, और फिर 1/3 साइन थ्री एन थीटा प्लस थ्री साइन एन थीटा, यहाँ पे एन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया, प्लस के जोड़ के आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको इसमें गुना करके एलसीएम लेके और आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर आपका कोई नहीं काटेगा, बहुत ही
अच्छी तरीक़े से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए फिर से एक नया वीडियो बना कर लाऊँगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, तो इसको ध्यान से देखिए और बढ़िया से लिखिए बस। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पे पावर 4 एक्स डी एक्स। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, इंटर फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला, जो कि इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसमें उस यहाँ पे जो फॉर्मूला लागू होगा उस फॉर्मूला को मैंने लिखा भी था यहाँ पे और सॉल्व भी किया था दूसरा क्वेश्चन। तो इसको देखिए 1/4 करेंगे पहले और फिर 4, यानी 1/4 से ये 4 खत्म हो गया, तो फिर वही सिंपल वाला ऊपर वाला रह जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए cos 4x ये dx है, ठीक है। तो ये इतना है, तो मैं इसको पहले इसी तरह छोड़ दूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 cos ये 4 है, तो यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 cos स्क्वायर एक्स मैंने इसलिए किया ताकि इसका फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में डायरेक्टली होता है। देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स या ए भी लिख दीजिए, फॉर्मूला में आपका ए ही होगा और इसका होता है 1 + cos 2a। तो ये सिंपल वाला आ गया 1 + cos 2a। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 1 + cos 2x यहाँ पे लिखेंगे और होल स्क्वायर आपका तो रहेगा ही। मैंने इतना के लिए सिर्फ आपका ये फॉर्मूला लागू किया यहाँ पे और ये होल स्क्वायर तो रहेगा ही आपका, तो मैंने होल स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है। 1/4। अब देखिए इसको ब्रैकेट और ये 1 यानी a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो 1 + a² तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, 2ab होता है तो 2 आपका और a एक से गुना करेंगे तो 1 cos 2x, तो cos 2x 2ab हो गया आपका यहाँ पे और फिर प्लस cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे देखिए इसको अब बारी बारी से सबके लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 12 वाला ब्रैकेट ले लीजिए और इंटीग्रेशन 1 के लिए dx होगा सिर्फ, क्योंकि 1 आपका कांस्टेंट है, 2 आपका फिर बाहर होगा तो cos 2x ये dx फिर प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x और dx। तो यहाँ से 1/4 होगा और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक यहाँ पे dx है तो उसके लिए सिर्फ x होता है प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का क्या फॉर्मूला होता है sin x, तो sin 2x/2 प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है। तो इसको फिर आपका यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 4 था, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए 1/2 और 2 cos स्क्वायर 2x यहाँ पे dx। फिर मैंने इसके लिए लागू किया 1/2 2, क्योंकि फिर ये इतना आएगा तो इसके बराबर है तो इतना हम लिख देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया। और फिर ये तो 1/4 आपका पूरा के लिए ही मल्टीप्लाई में है तो ये इसको रहने देंगे x प्लस ये 2 से 2 खत्म कितना हुआ sin 2x। यहाँ तक का आप इंटीग्रेट कर चुके हैं और सिर्फ बाकी है इसका, तो उसको देखिए 1/2 और फिर यहाँ पे इसके लिए 1 + cos ये देखिए फिर 2 cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर यहाँ a की जगह 2x है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं था सिर्फ a था तो 2a लिखे, अगर वही 2a होता तो यहाँ पे 4a हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पे हम 4x लिखेंगे, ठीक है। और ये dx और ये इंटीग्रेशन रहेगा यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा है। उसके बाद देखिए इसको अब ऊपर ले चलेंगे, इसको ऊपर ले चलिए, इधर से 1/4 रहेगा आपका मल्टीप्लाई में और फिर ये x है फिर प्लस sin 2x है, सबको साथ में रखेंगे और फिर प्लस ये 1/2 है। तो फिर इसको देखिए इसको इसके लिए डिफरेंस यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dx हो जाएगा, फिर ये 1 है तो इसके लिए dx और फिर प्लस तो प्लस और इंटीग्रेशन cos 4x तो cos 4x dx। फिर देखिए 1/4 ये x प्लस साइन 2x प्लस 1/2 यहाँ पे x प्लस ये कितना होगा इसके लिए साइन 4 है 4x और बाई 4 रहेगा और ये आपका इतना हुआ और फिर 1/4 पहले इसको रहने दीजिए, अंदर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2x प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/2 x प्लस 1/4
4 दूना 8 साइन 4x। अब पूरा के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/4x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 x प्लस 1/32 साइन 4x। तो यहाँ तक तो आपका सही है। और यहाँ से देखिए फिर 1/4 x और इसको, क्योंकि ये दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे इसको रहने देंगे। साइन 2x है तो इसको नहीं चेंजिंग करना है, यहाँ पे भी नहीं चेंजिंग करना है। चेंजिंग किसको करना है, सिर्फ इसको चेंजिंग के इसको ऐड करेंगे तो 3x/8 हो जाएगा। तो प्लस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस के आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन इतना था और ये थोड़ा सा सिर्फ प्रोसेस इसका लॉन्ग है, बट ये क्वेश्चन मैंने बताया तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए फिर से एक नया वीडियो बना कर लाऊंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देखिए और बढ़िया से सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ से देखिए मैंने किस तरह बनाया और इसको लिखिए पहले, उसके बाद रिवीजन कीजिए, आप लोग को आसानी से बन जाएगा। और सबसे पहले आपको इंटर फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद होना जरूरी है, मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। और आप लोग उसका फॉर्मूला जब याद कर जाइएगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आइए, फिर आपके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x/2 है, ये dx होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। यहाँ से मैं इसको बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, साइन 4x/2 ये dx, यही आपका क्वेश्चन है। और इसको फिर सॉल्व करने के लिए जिस तरह से मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी तरह इसका भी प्रोसेस चलेगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x x/2 dx है। ठीक है, यहाँ से इतना आपका है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस करना है, यानी इसके लिए भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या होता था, 1 प्लस कॉस 2 है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और उसमें प्लस होता था। तो आपको फॉर्मूला याद हो भी गया होगा यहीं से, यदि पहले से होगा तो और अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए मैं इसी पे आपके लिए सेट करूँगा। देखिए 1/4 4 फिर यहाँ पे लेंगे और साइन 4x/2 लेंगे और ये dx लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 रहेगा यहाँ से, और फिर देखिए इसको फिर उसी तरह करेंगे, साइन स्क्वायर जिस तरह मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन में किया, सेम उसी वही प्रोसेस ले चलेंगे यहाँ पर भी, और होल स्क्वायर इसमें भी और dx। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से छोड़ भी दूंगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट अब लाइए और इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो इतना है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो हम लोग इतना लिखेंगे। ठीक है, तो उतना के लिए यहाँ पे जब 1 बाई यहाँ पे सिर्फ 2 था, यहाँ पे सिर्फ x था तो हमने 2x लिखा। जब 1x/2 है तो सिर्फ क्या लिखेंगे, x, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस x यहाँ पे, और ये होल स्क्वायर ये dx है। ठीक है, तो यहाँ तक आइए। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह मैंने किया। 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब सिर्फ x था तो 1 माइनस कॉस 2x लिखते थे, लेकिन 1/x/2 है तो सिर्फ x लिखेंगे, तो इसलिए 1 माइनस एक्स लिखा। ये आपका फॉर्मूला में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1/4 ये देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर के लिए 1 2ab, तो 2 ये 2 माइनस 2ab होता है, तो 2a के लिए 1 और कॉस x, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर x इतना है, और फिर इसको इंटीग्रेशन को बाहर में कीजिए और यहाँ पे dx हो जाएगा, और फिर 1/4 और बारी बारी से सबके लिए लेंगे इंटीग्रेशन dx माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, कॉस x यहाँ पे dx, ये कॉस x और ये dx, फिर ये इंटीग्रेशन प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर x dx,
यहाँ तक आपका हुआ। तो फिर देखिए 1/4 ये x हो जाएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है तो मैंने x लिखा, -2 ये इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला sin x, तो sin x प्लस cos स्क्वायर x है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपका 1/2 2 cos स्क्वायर x इतना फिर लिखना पड़ेगा, तभी इसको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का सिर्फ फॉर्मूला आपको मैंने पहले दे चुका, इस टाइप का क्वेश्चन भी बता चुका है मैंने। पहला वाला शायद क्वेश्चन ही इसी टाइप का था, यही वाला था, तो वही आपका वहाँ से अब ये सब चल रहा है सिर्फ, और यहाँ तक सिर्फ अलग करना है अलग अलग। लेकिन यहाँ से आने के बाद अब जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है 4 वाला, सब यही वाला आने लगता है, तो इसको ही उसके बाद सॉल्व करके उसको ऐड कर लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/4 नीचा हो गया, ज़्यादा नहीं दिखाई दे पाएगा, ऊपर में ही लिखते हैं 1/4, और फिर देखिए ये x है माइनस है 2 साइन x प्लस 1/2 है, तो ये देखिए 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, तो इतना लिख लीजिए 1 प्लस cos 2x ये dx होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे आइए 1/4 और फिर मल्टीप्लाई में बाकी सबको लिख लीजिए x 2 साइन x प्लस 1/2, तो 1/2 को रहने देंगे, और फिर इंटू में है तो इसको इसके लिए इंटीग्रेशन dx प्लस cos 2x यहाँ पे dx इतना हुआ, इसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, और फिर 1/4 x माइनस 2 साइन x प्लस 1/2 x प्लस ये dx के लिए x होता है और cos 2x है तो साइन 2x/2 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट, और सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से, तो पहले अंदर वाला कर लीजिए x माइनस 2 साइन x प्लस 1/2 है तो 1/2 यहाँ से x से मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, और साइन 2x 2 दूना यहाँ पे 4 हुआ, फिर 1/4 x माइनस 2/4 साइन x प्लस 1/8 x प्लस 1/4 है ये, तो 4 का 16 होता है साइन ये 2x। ठीक है, तो फिर 1/4 और 1/8 को ऐड कीजिएगा तो 3x/8 हो जाएगा, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया है इसको, 1/2 हो जाएगा कट के साइन x प्लस 1/16 साइन 2x प्लस के आंसर। यहाँ तक आपका आंसर हो गया, और ये भी क्वेश्चन आसानी से आपको बन गया आपका, ये इसको फिर आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आइए, आप देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये 4 नंबर में जितना भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सबको सॉल्व करने के लिए आपको इस सारा फार्मूला की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ये मैंने इसलिए फार्मूला लिख दिया ताकि इसमें से आपको पहले देखना है कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी पे इस फार्मूला को सेट करके तभी आप इसको बना पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहला फार्मूला यही चारों है यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा फार्मूला की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले इस फार्मूला को आप नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, और उसके बाद देखिए इधर ये आपका मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ लिखा है, ये 4 नंबर है, यहाँ से मैंने 3 तक आपका ख़त्म कर चुका, और ये 4 नंबर है। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू साइन 3x dx यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए इसमें से कि साइन ए यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है, तो उसी तरह यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, यानी दोनों में साइन किस किस में है, तो यहाँ से देखिए सिर्फ ये जो आपका यही है जिसमें दोनों में साइन है, तो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है और कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ से देख लीजिए कि ये यदि आप इसको पहले इंटू में इसको चेंज कर दीजिए, तो साइन बड़ा वाला को पहले लिख लीजिएगा, बड़ा वाला को, तो बड़ा 3x है और छोटा 2x है, छोटा 2x, तो यहाँ से देख लीजिए ये जो बड़ा वाला मैंने पहले लिख लिया, छोटा वाला बाद में। आप लोग भी जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस टाइप से आए और छोटा वाला पहले रहे और बड़ा वाला बाद में, तो उसको पहले कर लीजिएगा बड़ा वाला को और छोटा वाला को बाद में, ताकि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दे दिया है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, और आपका सिर्फ क्या है साइन 3x इंटू साइन 2x, और आपका फॉर्मूला में है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह करने के लिए आपको सबसे पहले 1/2
यानी 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। जब 2 से 2 आप काटिएगा तो आपका कट जाएगा और सिर्फ सिंपल में ऊपर वाला क्या बच जाएगा, साइन 3x इंटू साइन 2x। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा और फिर 2 मल्टीप्लाई में भी कर दिया। तो यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन 2x dx यहाँ तक, ठीक है। और ये 1/2 है और यहाँ से इतना की जगह आप क्या रखिए, इतना। तो cos a माइनस बी, ए आपका पहिल का होगा तो a 3x और b कितना होगा 2x। तो 2x में b है यहाँ पे तो 2x लिखिए। और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, cos है तो cos लिखेंगे। जिस तरह इसका फॉर्मूला इतना दिया हुआ है उसी को यहाँ पे लिखेंगे। और a b के जगह आप 3x 2x करते रहिए बस। फिर a प्लस बी है तो 3x प्लस 2x हो गया यहाँ तक आपका। और फिर इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और ये dx रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 और ये इंटीग्रेशन रहेगा और ये cos 3x में से 2x घटाइएगा तो क्या होगा x माइनस cos 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा 5x यहाँ पे ब्रैकेट और ये dx। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1/2 और ब्रैकेट बाहर cos x, ये क्या है dx माइनस फिर इंटीग्रेशन cos 5x dx, ठीक है। इतना हुआ आपका। तो 1/2 और cos x का क्या इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैंने sin x किया और माइनस ये cos x का फिर क्या होगा, यहाँ पे 5x है तो 5x लिखेंगे और x का गुणांक 5 है तो 5 नीचे लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x प्लस के जोड़ के आंसर। यहाँ तक इसको सॉल्व किए और इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मैंने इसको भी अच्छा से सॉल्व किया और आप लोगों को बढ़िया से समझ में भी आया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा फॉर्मूला भी लिख दिया है। और इसी चारों पे इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताऊँगा, अभी बताने जा रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको इस पे सॉल्व किया। और कोई भी क्वेश्चन लिखिए और इस फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बगल में इस फॉर्मूला को रखिए, लिखिए और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को मिलाइए इसमें कि किस पे दिया हुआ है। जिस पे मिले आप उसी पे फॉर्मूला को सेट कीजिए, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी आपका क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप से करना है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद रिविज़न करते रहिए, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये आपका क्वेश्चन रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 4x है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख चुका है और यहाँ पे 1/2 कीजिएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे क्योंकि 2 cos इंटू कॉस भी है तो यहाँ से देखिए cos 4x है तो cos 4x को पहले करेंगे और sin 2x को बाद में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि बड़ा वाला को पहले लिखना है और छोटा वाला को बाद में। तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे cos 4x इंटू sin 2x dx, उसके बाद यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस फार्मूला को सेट कीजिए, आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे साइन a प्लस बी है तो यहाँ पे cos a 2 cos a इंटू कॉस बी, तो cos a इंटू कॉस बी के लिए साइन a प्लस बी तो 4x प्लस 2x, या माइनस है तो माइनस साइन a माइनस बी है तो 4x माइनस 2x होगा और ये ब्रैकेट में dx। और उसके बाद देखिए 1/2 और यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ तक मैंने आपका बनाया। और यहाँ से देखिए ये माइनस था और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 2x, तो 2x और इसको dx कीजिए और फिर 1/2 और दोनों के लिए इंटीग्रेट कीजिए तो साइन 6x इंटू dx माइनस साइन 2x dx, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 यहाँ से देखिए साइन 6x है तो माइनस कॉस 6x, x का गुणांक 6 है तो 6 लिखेंगे माइनस कॉस 2x बाई ये 2 होगा। और ये यहाँ पे उसके बाद देखिए इसको गुना करेंगे तो माइनस 1/12 कॉस 6x, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका भी माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 1/4 कॉस 2x, इसको प्लस वाला को पहले कीजिए 1 प्लस कॉस 2x माइनस 1/12 कॉस 6x प्लस k। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।